नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग तिरुपति बालाजी मंदिर में अपने सिर के बाल क्यों दान करते हैं। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं और बिना किसी झिझक के अपना सिर मुंडवा देते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, इसके पीछे छुपा है आस्था, समर्पण और एक प्राचीन कथा का गहरा संबंध। लेकिन क्या ये बस आस्था है या फिर इसके पीछे है कोई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक वजह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस अनोखी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, बालों का क्या किया जाता है और लोगों के मन में इससे जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। तो चलिए जानते हैं बालाजी को बाल चढ़ाने का असली कारण, तथ्यों, भावनाओं और परंपराओं की जुबानी। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में सिर के बाल चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी है। ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपा है समर्पण और विनम्रता का भाव। इस परंपरा से जुड़ी जो सबसे अधिक प्रचलित कथा है वो भगवान वेंकटेश्वर और देवी नीला देवी की कहानी से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर, जो तिरुपति बालाजी के रूप में पूजे जाते हैं, उनको उनके सिर पर चोट लगी थी, तब देवी नीला देवी ने अपने बालों की एक लट तोड़कर उन्हें अर्पण कर दी ताकि उनका घाव ढक सके। इस त्याग और प्रेम से प्रभावित होकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरे प्रति सच्चे समर्पण के साथ अपने बाल अर्पित करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तभी से भक्तगण इस परंपरा को निभा रहे हैं और इसे माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने बाल चढ़ाता है तो वो अपने अहंकार, सौंदर्य बोध और स्वार्थ को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर को समर्पित हो जाता है। ये परंपरा मुख्यतः आंध्र प्रदेश स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुमला में निभाई जाती है, जिसे विश्व का सबसे व्यस्त और श्रद्धालु मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिर के बाल ही क्यों चढ़ाए जाते हैं। क्या ईश्वर को हमारे बालों की ज़रूरत होती है? इसका जवाब है नहीं। बाल चढ़ाना वास्तव में एक प्रतीकात्मक कदम होता है। सिर के बाल इंसान के अहंकार यानी कि ईगो, सौंदर्य बोध यानी कि वैनिटी और पहचान यानी कि आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बाल स्वेच्छा से त्याग करता है तो वो अपने घमंड, दिखावे और मोह को छोड़कर एक नई शुरुआत, एक भीतर से शुद्ध रूप की ओर कदम बढ़ाता है। और यही कारण है कि सिर मुंडवाना कई संस्कृतियों और धर्मों में पवित्रता, त्याग और नए जीवन का प्रतीक माना गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बाल मुंडवाने से व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो अपनी पुरानी पहचान से ऊपर उठकर एक नए विचार, नई सोच और समर्पण की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। तिरुपति में बाल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने आप को आत्मिक रूप से खाली करना है ताकि मन और शरीर दोनों ईश्वर के प्रति समर्पित हो सके। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बाल चढ़ाना एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक परंपरा है, लेकिन अब जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में ये पूरा प्रोसेस असल में होता कैसे है। तिरुपति के पास स्थित है तिरुमला, जहां श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। यहाँ लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं और इनमें से बहुत से लोग बाल दान भी करते हैं। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने एक विशेष जगह बनाई है जिसे कहते हैं कल्याण कट्टा। ये जगह सिर्फ सिर मुंडवाने के लिए समर्पित है। यहाँ हर दिन 40,000 से ज़्यादा लोग मुंडन करवाते हैं और त्योहारों या विशेष अवसरों पर ये संख्या और भी बढ़ जाती है। प्रक्रिया जो है वो कुछ इस प्रकार होती है कि भक्त जो है वो मंदिर में दर्शन से पहले या बाद में मुंडन कूपन लेता है, फिर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करता है। हजारों नाई वहाँ काम करते हैं जिन्हें मंदिर ट्रस्ट ट्रेन करता है और पूरा स्वच्छता नियम पालन करवाया जाता है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है। हर नाई के पास साफ ब्लेड, साफ कपड़ा और हाथ धोने की व्यवस्था होती है। मुंडन के बाद लोग अपने बालों को एक बर्तन या टोकरी में रखते हैं, जिसे मंदिर ट्रस्ट इकट्ठा करके आगे उपयोग में लाता है। इसके बारे में हम अगले सेक्शन में जानेंगे। सबसे खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होती है और भक्त इसमें पूरी श्रद्धा से हिस्सा लेते हैं। इसे कोई बोझ या दबाव नहीं मानते। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बाल आखिर जाते कहाँ हैं? क्या मंदिर उन्हें फेंक देता है या क्या वो किसी धार्मिक उद्देश्य में प्रयोग होते हैं? असल में तिरुपति मंदिर उन बालों को बिल्कुल बेकार नहीं जाने देता। मंदिर ट्रस्ट टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम इन बालों को साफ, सुखाकर और पैक कर फिर उनकी नीलामी यानी कि ऑक्शन करता है। देश और दुनिया की बड़ी हेयर कंपनियों के लिए सबसे अधिक मांग होती है लंबे, बिना केमिकल के और प्राकृतिक बालों की, जिन्हें वर्जिन हेयर कहा जाता है। ये बाल दुनिया भर में विग्स, हेयर एक्सटेंशन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए भेजे जाते हैं, खासकर अमेरिका, यूरोप, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में। एक अनुमान के अनुसार तिरुपति मंदिर को हर साल इन बालों की नीलामी से करोड़ों रुपए की आमदनी होती है और ये पैसा जाता है मंदिर के रखरखाव में, गरीबों के लिए अन्नदान योजनाओं में और समाज सेवा की विभिन्न योजनाओं में।
यानी यहाँ बाल चढ़ाना सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक आर्थिक सहयोग का माध्यम भी बन चुका है, जो कि मंदिर और समाज दोनों के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आम सवालों और गलतफहमियों की जो लोगों के मन में बाल चढ़ाने की इस परंपरा को लेकर होती है। सबसे पहली भ्रांति या गलतफहमी ये है कि भगवान को बालों की ज़रूरत होती है, जबकि सच ये है कि बाल चढ़ाना ईश्वर को समर्पण का प्रतीक है। ईश्वर को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, ये पूरी तरह भक्त की श्रद्धा पर आधारित होता है। भ्रांति नंबर 2, बाल चढ़ाना अनिवार्य है, बिना इसके दर्शन अधूरे माने जाते हैं, जबकि सच ये है कि बाल चढ़ाना कोई अनिवार्य नियम नहीं है, ये पूरी तरह स्वेच्छा और व्यक्तिगत आस्था पर आधारित है। भ्रांति नंबर 3, महिलाएं या छोटे बच्चे बाल नहीं चढ़ा सकते, जबकि सच ये है कि मंदिर में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी बाल दान कर सकते हैं। वहां अलग अलग व्यवस्थाएं होती है ताकि सभी भक्त सम्मानपूर्वक ये कार्य कर सके। और भ्रांति नंबर 4, मंदिर बालों का गलत उपयोग करता है, जबकि सच ये है कि मंदिर द्वारा बालों की बिक्री पूरी तरह पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत होती है और उससे प्राप्त धन का उपयोग समाज कल्याण और मंदिर सेवाओं में किया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम आस्था और अफवाह के बीच का फर्क समझें। भक्ति तब और सुंदर बनती है जब वो जागरूकता और सच्चाई से जुड़ी हो। तो दोस्तों, बाल चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था और भावनाओं का हिस्सा है। कोई अपने बच्चे के ठीक होने की मन्नत मांगता है, कोई नौकरी या जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना करता है, कोई बीमारी से मुक्ति के बाद अपने बाल अर्पित करता है। और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वे सिर झुकाकर बालों के रूप में अपना धन्यवाद और समर्पण भगवान को अर्पित करते हैं। कई लोग इस दान को पुनर्जन्म की तरह मानते हैं, जैसे किसी पुराने दुख, बीमारी या बाधा को पीछे छोड़कर वो एक नई सकारात्मक शुरुआत कर रहे हों। आपको तिरुपति में कई ऐसे परिवार मिल जाएंगे जिनके सभी सदस्य बाल चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जब ईश्वर ने सब कुछ दिया तो खुद का थोड़ा सा हिस्सा भी उन्हें अर्पित क्यों न किया जाए। ये केवल बाल नहीं, ये है श्रद्धा, विश्वास, आभार और आत्मिक लगाव के प्रतीक। और शायद इसीलिए तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि लाखों भावनाओं का केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तिरुपति बालाजी को बाल चढ़ाने की परंपरा कोई साधारण रिवाज नहीं है। ये एक ऐसा संगम है जहां आस्था, समर्पण, प्रतीकवाद और समाज सेवा सब एक साथ आते हैं। कोई इसे भावनात्मक वजह से करता है, कोई मन्नत पूरी होने पर, और कोई बस इस भावना से कि जब भगवान ने इतना कुछ दिया तो कुछ लौटाना भी तो बनता है। दोस्तों, बाल चढ़ाना न तो किसी पर जरूरी है और न ही कोई वैज्ञानिक चमत्कार। ये पूरी तरह से एक आत्मिक अनुभव है जिसे हर कोई अपने अपने विश्वास और भावना से निभाता है। अब आप बताइए, क्या आप कभी तिरुपति गए हैं? क्या आपने भी कभी बाल चढ़ाए हैं या कभी मन्नत मानी है? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो दिल और दिमाग दोनों को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है जानकारी, भावना और जिज्ञासा एक साथ। धन्यवाद।